नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट विथ हाइजीनिक किचन, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, दरभंगा। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी सिंह। न्यू अजंता स्वीट्स एंड कैटरर्स, भंडार चौक, कटहलबाड़ी, दरभंगा। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS। इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों द्वारा संचालित नर्सरी से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम का उत्कृष्ट विद्यालय। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। त्योहारों की उमंग अग्रवाल शॉपिंग मॉल के संग, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। साड़ी, किड्स वेयर, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग और मेंस वेयर। त्रिदिवसीय मिथिला विभूति पर्व के दूसरे दिन आयोजित हुआ भव्य कार्यक्रम। मिथिला मैथिली के संवर्धन पर जोर। कार्यक्रम के आखिरी दिन कल होगा रंगारंग सांस्कृतिक आयोजन। मिथिला विभूति सम्मान से सम्मानित हुए मंत्री जीवेश मिश्रा, कहा धार्मिक व पर्यटन स्थल होंगे विकसित। दरभंगा हवाई अड्डे पर बढ़ेंगी सुविधाएं। कैबिनेट सचिव ने हवाई अड्डा परिसर में अधिकारियों के साथ की बैठक। बिहार में कोरोना के 606 नए मरीज, आंकड़ा 2,34,000 के पार। टोटल एक्टिव केस की संख्या 6,191। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 5 नए पॉजिटिव केस। कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित हुई बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा, 2 पालियों में परीक्षार्थियों ने लिखे पेपर। माले ने आयोजित किया जिला स्तरीय कैडर कन्वेंशन। डीएम ने की नल जल योजना को लेकर ऑनलाइन बैठक, 20 दिसंबर तक पूर्ण करने का अल्टीमेटम। मिथिला विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक संपन्न, कुछ मुद्दों को छोड़ सभी प्रस्तावों पर लगी मुहर। पुलिस मुख्यालय पटना के आदेश पर चला समकालीन अभियान, 31 फरार आरोपी गिरफ्तार। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना के तहत आवेदनकर्ता को मिला एक और मौका। टटुआर निवासी सर्जन डॉक्टर विजेंद्र मिश्रा की माता के निधन पर शोक, संवेदना जताने पहुंचे जदयू नेता संजय झा समेत कई गणमान्य लोग। और विसर्जन के साथ ही संपन्न हुआ भाई बहन के स्नेहिल संबंधों का प्रतीक पर्व सामा चकेवा। और समाचार अब विस्तार से। त्रिदिवसीय मिथिला विभूति पर्व के दूसरे दिन आयोजित हुआ भव्य कार्यक्रम। मिथिला मैथिली के संवर्धन पर पड़ा जोर। कार्यक्रम के आखिरी दिन कल होगा रंगारंग सांस्कृतिक आयोजन। त्रिदिवसीय मिथिला विभूति पर्व का आयोजन चल रहा है MLSM कॉलेज दरभंगा में। कार्यक्रम के दूसरे दिन भव्य कार्यक्रमों की श्रृंखला लगातार जारी है। मिथिला मैथिली के संवर्धन पर जोर पड़ रहा है। कार्यक्रम के आखिरी दिन कल रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। तस्वीरें आप आयोजन के दूसरे दिन की देख रहे हैं, जहां नटराज डांस एकेडमी के बच्चों ने भव्य प्रस्तुतियां दी। इसके साथ ही कई अन्य कलाकारों ने अनोखा समा बांधा।
मिथिला विभूति सम्मान से सम्मानित हुए मंत्री जीवेश मिश्रा, कहा धार्मिक और पर्यटन स्थल होंगे विकसित। मिथिला विभूति पर्व समारोह में बोले मंत्री जीवेश मिश्रा, धार्मिक व पर्यटन स्थलों का होगा विकास। मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि मिथिला पर्यटन के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटक स्थलों को विकसित किया जाएगा। इस दिशा में मंत्री ने लोगों से सुझाव भी मांगे। वे त्रिदिवसीय मिथिला विभूति पर्व समारोह का उद्घाटन करने के उपरांत मीडिया से बात कर रहे थे। उनके साथ मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने भी इस आयोजन की जमकर भूरी भूरी प्रशंसा की। कि मुझे मिथिला की धरती जो पवित्र धरती है, पावन धरती है, धर्म की धरती है, उस धरती पर इस तरह का एक संस्कार जो जीवंत रखने का कार्यक्रम विद्यापति संस्थान के द्वारा किया जा रहा है, मुझे अद्भुत लगा। मुझे अब तक के जो कार्यक्रम मैंने देखे सुने उनमें ये अद्भुत कार्यक्रम लगा, क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत ही सामान्य लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, जो किसी सरकारी अनुदान से नहीं चलाया जा रहा है, किसी संस्था से नहीं चलाया जा रहा है, अपने व्यक्तिगत प्रयासों से अनवरत रूप से चलाया जा रहा है। और उसकी उम्र 48 वर्ष तक हो गई। इन 48 वर्षों में कितने उतार चढ़ाव आए होंगे, कितनी विकट परिस्थितियां आई होंगी, फिर भी ये प्रोग्राम कभी बंद नहीं हुआ, अनवरत चल रहा है और ढूंढ ढूंढ करके एक से एक विभूतियों को सम्मानित कर रहा है, यानी अपनी धरोहर को सजोता जा रहा है और ये धरोहर ही आगे के लिए विकास की पूंजी है। इसलिए मैं मानता हूँ कि मिथिला की जो कल्पना है, मिथिला प्रदेश की जो कल्पना है, आने वाले दिनों में जरूर फलीभूत होगी, क्योंकि ये संघर्ष बेकार नहीं जाता है और किया गया ये जमीन का संघर्ष है, लोगों का संघर्ष है, व्यक्तियों का संघर्ष है, समूह का संघर्ष है, ये निरर्थक नहीं जाएगा, इसका सार्थक प्रयास मिलेगा। देखिए, मैं तो उत्तर प्रदेश से आया हूँ और ये दरभंगा और मिथिला उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी पवित्र धरती है, बड़ी रिश्तों की धरती है। और मैं बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के लोगों की बात तो करता ही हूँ कि उनका ये कर्तव्य बनता है कि ये धरोहर है, इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होना चाहिए। लेकिन एक बात आपसे जरूर कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी भी इसको उस पर्यटन के रूप में विकसित करना चाहते हैं और सीधी यात्रा, सीधी सड़क मार्ग का वो निर्माण भी करने जा रहे हैं, जिससे लखनऊ से केवल 6 घंटे में यहाँ पहुँचा जा सके और जनकपुरी तक एक रास्ता बनाने जा रहे हैं। बड़ा स्कोप है, बहुत भविष्य इसका, क्योंकि संसाधनों से परिपूर्ण है। ये सामान्य धरती नहीं है, ये देव धरती है। वो जब प्रस्ताव भेजेंगे तो उसकी संवैधानिक प्रक्रिया को देखेंगे पहले हम, और संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप होगा तो हम तो चाह ही रहे हैं दरभंगा मधुबनी में पर्यटक आवें, पर्यटन स्थल को डेवलप किया जाए। हमारे कार्य योजना में ये शामिल है। अगर कोई इस प्रकार की बात तर्क संगत, नियम संगत होगी तो उस पर हम विचार करेंगे। कारण मिथिलांचल में पर्यटन का बहुत स्कोप है। हमने अभी मंच से भी कहा है कि अद्भुत संभावना है। मिथिलांचल में उस जमाने में भगवान राम का आगमन हुआ था, अहिल्या स्थान उसका जीता जागता उदाहरण है। और कई प्रकार के विद्यापति जी का स्थली है, उगना महादेव है। तो सारे चीज़ों को जोड़ करके उसको एक बड़े स्थल के रूप में डेवलप किया जा सकता है, जो पर्यटक के लिए संपूर्ण पैकेज का जगह मिथिला हो सकता है। तो उस पर काम करेंगे। जैसे जैसे लोगों से मैंने सुझाव मांगा है, लोगों का सुझाव आएगा तो उस पर हम काम करेंगे। दरभंगा हवाई अड्डे पर बढ़ेंगी सुविधाएं। कैबिनेट सचिव ने की हवाई अड्डे पर अधिकारियों के साथ बैठक। बिहार के कैबिनेट सचिव ने हवाई अड्डा को लेकर की बैठक में पार्किंग की व्यवस्था रही प्रमुख बिंदु। बिहार सरकार के कैबिनेट सचिव व प्रधान सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में दरभंगा हवाई अड्डा की सुविधाओं में विस्तार एवं समस्याओं के निराकरण को लेकर दरभंगा हवाई अड्डा के सभागार में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वरीय पदाधिकारीगण, जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम की उपस्थिति में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में दरभंगा हवाई अड्डा की सुविधाओं में विस्तार को लेकर पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे, जिनमें प्रमुख रूप से दरभंगा हवाई अड्डा के लिए भू अर्जन की प्रक्रिया में तेजी लाना, एम्बुलेंस की स्थायी व्यवस्था, केंद्र सरकार के द्वारा स्थायी टर्मिनल का शीघ्र निर्माण, सुरक्षा गार्डों का नियमितीकरण एवं अग्निशमन पदाधिकारियों का नियमितीकरण एवं प्रशिक्षण के साथ साथ वाहन पार्किंग की समस्या मुख्य रूप से शामिल रही। पार्किंग की समस्या पूरे बैठक में छाई रही तथा शीघ्र ही पार्किंग की व्यवस्था कराने की मांग की गई। बताया गया कि वर्तमान में जो लोग एयरपोर्ट आते हैं वे अपने वाहन को मुख्य सड़क पर लगाकर वहां से अपने सामान के साथ टर्मिनल तक पैदल आते हैं। सड़क और टर्मिनल की दूरी
दूरी अधिक रहने के कारण यात्रियों को विशेष परेशानी का सामना करना पड़ता है। बैठक में जिलाधिकारी ने अस्थायी टर्मिनल की जगह स्थायी टर्मिनल का निर्माण कराने को कहा, जो केंद्र सरकार के द्वारा करवाया जाना है। दरभंगा हवाई अड्डा पर नियुक्त सुरक्षा गार्ड एवं अग्निशमन पदाधिकारी को नियमित करने के साथ साथ उन्हें प्रशिक्षित करने की मांग की गई। कैबिनेट सचिव ने सबों की बातों को गंभीरता से सुना और कहा कि उच्च स्तर पर पार्किंग सहित सभी सुविधाओं के विस्तार की बात रखी जाएगी और इसका जल्द ही निराकरण किया जाएगा। बिहार में कोरोना के 606 नए मरीज, आंकड़ा 2,34,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 6,191। बिहार में कोरोना के 606 नए मरीज, आंकड़ा 2,34,000 के पार, टोटल एक्टिव केस की संख्या 6,191। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 606 नए मरीज मिले हैं और बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 2,34,571 पर पहुंच गई है। हालांकि इनमें टोटल एक्टिव केस 6,191 हैं। पटना में सबसे अधिक 235, अररिया में 12, औरंगाबाद में 6, बांका में 12, बेगूसराय में 20, भागलपुर में 31, भोजपुर में 5, बक्सर में 7, दरभंगा में 5, पूर्वी चंपारण में 18, गया में 21, गोपालगंज में 13, जमुई में 7, जहानाबाद में 8, कैमूर में 1, कटिहार में 12, खगड़िया में 3, किशनगंज में 9, लखीसराय में 13, मधेपुरा में 7, मधुबनी में 7, मुंगेर में 6, मुजफ्फरपुर में 22, नालंदा में 2, नवादा में 1, पूर्णिया में 27, रोहतास में 8, सहरसा में 9, समस्तीपुर में 12, सारण में 17, शिवहर में 1, सीतामढ़ी में 8, सिवान में 8, सुपौल में 11, वैशाली में 11 और पश्चिम चंपारण में कोरोना के 11 नए मरीज मिले हैं। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 5 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 5 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में भी कोरोना के 5 नए मरीज मिले हैं और इसके साथ ही कोरोना मरीजों की संख्या दरभंगा में बढ़ गई है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन दरभंगा में भी कोरोना अपना पांव तेजी से पसार रहा है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। त्योहारों की उमंग अग्रवाल शॉपिंग मॉल के संग, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। साड़ी, किड्स वियर, सूट, शूटिंग, शर्टिंग और मेंस वियर। अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ मान्यवर, ब्लैकबेरी एंड यूनिफॉर्म। केवल स्वाद ही नहीं, महसूस कीजिए खास एहसास। द करी नाइट्स फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली मोड़, NH57, दरभंगा। फ्री होम डिलीवरी, वेज और नॉन वेज के सभी आइटम्स, कैटरिंग सर्विसेज एंड बैंक्वेट हॉल, जो आपके हर फंक्शन को बनाएंगे यादगार। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश, रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ, रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। रेस ट्यून्ड FI यानी RTFI, जो दे बेटर रियल थ्रॉटल फील। हम बनाएं जो आपका दिल चाहे। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर, दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। त्रिदिवसीय मिथिला विभूति पर्व के दूसरे दिन आयोजित हुआ भव्य कार्यक्रम, मिथिला मैथिली के संवर्धन पर जोर। कार्यक्रम के आखिरी दिन कल होगा रंगारंग सांस्कृतिक आयोजन। मिथिला विभूति सम्मान से सम्मानित हुए मंत्री जीवेश मिश्रा, कहा धार्मिक व पर्यटन स्थल होंगे विकसित। दरभंगा हवाई अड्डे पर बढ़ेंगी सुविधाएं, कैबिनेट सचिव ने हवाई अड्डा परिसर में अधिकारियों के साथ की बैठक।
बिहार में कोरोना के 606 नए मरीज, आंकड़ा 2,34,000 के पार, टोटल एक्टिव केस की संख्या 6,191। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 5 नए पॉजिटिव केस। कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित हुई बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा, 2 पालियों में परीक्षार्थियों ने लिखे पेपर। माले ने आयोजित किया जिला स्तरीय कैडर कन्वेंशन। डीएम ने की नल जल योजना को लेकर ऑनलाइन बैठक, 20 दिसंबर तक पूर्ण करने का अल्टीमेटम। मिथिला विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक संपन्न, कुछ मुद्दों को छोड़ सभी प्रस्तावों पर लगी मुहर। पुलिस मुख्यालय पटना के आदेश पर चला समकालीन अभियान, 31 फरार आरोपी गिरफ्तार। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना के तहत आवेदनकर्ता को मिला एक और मौका। टटुआर निवासी सर्जन डॉक्टर विजेंद्र मिश्रा की माता के निधन पर शोक, संवेदना जताने पहुंचे जदयू नेता संजय झा समेत कई गणमान्य लोग। और विसर्जन के साथ ही संपन्न हुआ भाई बहन के स्नेहिल संबंधों का प्रतीक पर्व सामा चकेवा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित हुई बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा, 2 पालियों में परीक्षार्थियों ने लिखे पेपर। विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रविवार को आयोजित हुई पुलिस भर्ती परीक्षा, 2 पालियों में परीक्षार्थियों ने लिखे पेपर। परीक्षा अवधि में मोबाइल फोन समेत कोई भी गैजेट ले जाने की थी मनाही। परीक्षार्थियों की गहन चेकिंग के बाद ही उन्हें परीक्षा में शामिल होने दिया गया। परीक्षा है यह, 360 बच्चे अभी अपियर हो रहे हैं, 13 एब्सेंट हैं, रेस्ट प्रेजेंट है। कोविड-19 का पूरा ख्याल रखते हुए सारे सुरक्षा जो मानक दिए गए हैं उसके हिसाब से अभी परीक्षा हो रही है। बिल्कुल शांतिपूर्ण कदाचार रहित परीक्षा हो रही है। आप अगल बगल देख भी सकते हैं कितना शांतिपूर्ण माहौल है। सेकेंड पाली में भी है, 10 बजे से 12 बजे तक प्रथम पाली की परीक्षा है और 2:30 बजे से 4:30 बजे तक द्वितीय पाली। माले ने आयोजित किया जिला स्तरीय कैडर कन्वेंशन। माले महासचिव जौहर और डॉक्टर निर्मल सिंह की शहादत दिवस पर आयोजित हुआ जिला स्तरीय कैडर कन्वेंशन। वामपंथियों व समाजवादियों के मजबूत एकता से ही फांसीवादी सांप्रदायिक ताकतों से मजबूत मुकाबला हो सकता है, बोले डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी। 22 दिसंबर को होगा दरभंगा डीएम के समक्ष प्रदर्शन, कहा वैद्यनाथ यादव ने। भाकपा माले द्वितीय महासचिव जौहर, कॉमरेड डॉक्टर निर्मल सिंह व कॉमरेड रतन की भोजपुर की जमीन पर आपातकाल के दरमियान 29 नवंबर 1975 को सरकार से लड़ते हुए कुर्बानी दी। आज शहादत के 45वें दिवस पर भाकपा माले दरभंगा जिला कमेटी के तत्वावधान में लहरी असराय स्थित भाकपा माले जिला कार्यालय में जिला स्तरीय कैडर कन्वेंशन आयोजित किया गया और शहीद नेताओं से प्रेरणा लेते हुए वर्तमान समय में लोहा लेने का संकल्प लिया गया फांसीवादी सरकार से। आज ग्लोबल समस्या है कि चिकित्सकों को कहा जा रहा है कि जन सरोकारों से जुड़ें, ग्रामीण जनता का और वंचित समाज की सेवा करें। डॉक्टर निर्मल सिंह के जीवन के 2 अंश हैं। उन्होंने महज 26-27 वर्ष की उम्र में अपनी शहादत दे दी थी और दरभंगा मेडिकल कॉलेज के बड़े ही मेधावी टॉप 5 के स्टूडेंट थे और अपने शानदार करियर को ताक पर रख करके जनता के जनतांत्रिक सवालों की लड़ाई के लिए, वंचित समाज के हक हकूक और डिग्निटी जिसको कहते हैं उसकी रक्षा के लिए वो दरभंगा मेडिकल कॉलेज में लड़े और आगे चल करके भोजपुर के खेत खरिहानों की लड़ाई में वो शहीद हुए। आज संघर्ष बहुत ही आमने सामने का चल रहा है, किसान लड़ रहे हैं। अभी हम लोग, आप सब लोग फेसबुक पर देख रहे हैं, व्हाट्सएप पर देख रहे हैं, 60 साल 70 साल 80 साल के वृद्ध व्यक्ति पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से किसान के ऊपर जो 3 किसान बिल लाए गए हैं उसको वापस लेने के सवाल पर केंद्र सरकार के पास जाने के लिए बेतारू है।
और 60, 70, 80 वर्ष के लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है। लोग कह रहे हैं कि हमारे शरीर का हड्डी तुम तोड़ सकते हो, लेकिन हमारे हौसले को तुम नहीं तोड़ सकते हो। डॉक्टर निर्मल का, हमारे द्वितीय महासचिव कॉमरेड जौहर और रत्नेश का, ये तीनों लोग इसी 29 तारीख को शहीद हुए थे भोजपुर की धरती पर। उसी शहादत दिवस हम लोग मना रहे हैं जिला का कैडेट कन्वेंशन करके, और इसका उद्घाटन सत्र जो है सो डॉक्टर अजीत चौधरी, हिंदी विभाग के प्रोफेसर सुरेंद्र सुमन अतिथि थे, और ये कन्वेंशन अभी चल रहा है। कैडेट कन्वेंशन चल रहा है। हम लोग विस्तार से इस बहस में जा रहे हैं कि जो अभी जो देश की हालात है, फासिस्ट ताकतें जो बढ़ रही हैं, उससे कैसे लड़ा जाए, इसकी तैयारी कैसे हो, और फिर विधानसभा चुनाव में हम विश्लेषण कर रहे हैं कि कहाँ हमारी चूक हुई है, कहाँ हम अच्छा किए हैं। इन तमाम सवालों पर विश्लेषण हो रहा है। डीएम ने की नल जल योजना को लेकर ऑनलाइन बैठक, 20 दिसंबर तक कार्य पूर्ण करने का अल्टीमेटम। डीएम ने की नल जल योजना को लेकर ऑनलाइन बैठक, 20 दिसंबर तक योजनाओं को पूर्ण करने का दिया गया अल्टीमेटम। समाहरणालय परिसर अवस्थित अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM ने प्रखंड के वरीय पदाधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया, पंचायत सचिव, वार्ड सदस्य, वार्ड सचिव, लेखापाल, तकनीकी सहायक के साथ वार्डों में चल रहे नल जल योजना की समीक्षा की। उल्लेखनीय है कि जिला पदाधिकारी ने आदेश जारी करके प्रखंड के सभी वरीय पदाधिकारियों को सप्ताह में 3 दिन क्षेत्र भ्रमण कर योजनाओं की जाँच करने के निर्देश दिए। 2 दिनों से वे सभी नल जल योजनाओं की जांच कर रहे हैं। सभी वरीय पदाधिकारियों से भी जांच के संबंध में फीडबैक लिया गया तथा जहां भी योजना अपूर्ण मिली उसे 20 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाकर सभी संबंधित वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत सचिव, वार्ड सचिव, लेखापाल को टीम वर्क की भावना से काम करके पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नल जल योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के साथ साथ जनोपयोगी योजना है और इसे हर हाल में पूरा करना है। कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन इससे सभी को स्वच्छ जल प्राप्त होता है, इसलिए सभी मिलकर काम करें और 100% सभी योजनाओं को पूर्ण करावें। उन्होंने कहा कि यह भी सही है कि 80% वार्डों में कार्य बहुत ही अच्छा हुआ है, लेकिन 10 से 15% वार्डों में अभी भी योजना अपूर्ण है, जिनके कई कारण हैं। कहीं आपसी विवाद है, कहीं अग्रिम राशि की निकासी कर ली गई है लेकिन अभी तक योजना पूर्ण नहीं कराई गई है, कहीं बाढ़ के कारण पाइप क्षतिग्रस्त हो गए हैं, कहीं नाला निर्माण के कारण पाइप कट गया है। इन छोटी छोटी समस्याओं का निराकरण प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने स्तर पर अनुश्रवण करके संबंधित वार्ड क्रियान्वयन समिति के माध्यम से करा लें। वरीय पदाधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण में यह बात भी छनकर आ रही है कि सभी पंचायत में 3-4 वार्ड ऐसे पाए जा रहे हैं जहां काम नहीं हो पा रहा है। अगर अग्रिम राशि की निकासी करके काम नहीं किया गया है तो संबंधित के विरुद्ध नीलाम पत्रवाद दायर किया जाएगा एवं कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड के वरीय पदाधिकारियों से एक कर उनके भ्रमण के दौरान की गई जांच के संबंध में जानकारी ली। प्राप्त जानकारी में वरीय पदाधिकारियों द्वारा जो अवगत कराया गया उनमें कई वार्डों में नाला निर्माण के कारण पाइप कट गया है, कहीं भारी वाहन के चलते पाइप कट गया है तो कहीं आपसी विवाद के कारण जमीन से पाइप नहीं ले जाने दिया जा रहा है। अधिकतर वार्डों में कार्य पूर्ण कराया गया है तथा स्वच्छ जल भी लोगों को प्राप्त हो रहा है। वरीय पदाधिकारियों द्वारा 6 से 7 वार्डों का निरीक्षण किया गया, जिनमें 1 से 2 वार्डों में कुछ समस्याएं पाई गई। जिलाधिकारी ने इन छोटे छोटे कारणों को आपसी समन्वय के साथ 15 दिनों के अंदर दुरुस्त करा लेने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जहां बाढ़ से पाइप की क्षति हुई है उनका आकलन करवा करके प्रखंड विकास पदाधिकारी पंचायत राज विभाग को उपलब्ध करा दें। इसके विरुद्ध आवंटन की मांग की जाएगी। समीक्षा के दौरान जानकारी मिली कि कई जगहों पर कुछ लोगों द्वारा पाइप ले जाने के दौरान यह योजना पूर्ण कराने में व्यवधान भी उत्पन्न किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति इस योजना में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करेगा या सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करेगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। मिथिला विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक संपन्न, कुछ मुद्दों को छोड़ सभी प्रस्तावों पर लगी मुहर। मिथिला विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक संपन्न, कुछ मुद्दों को छोड़ सभी प्रस्तावों पर लगी मुहर। अविशद की बैठक में कुलपति, प्रतिकुलपति, कुलसचिव समेत कई सदस्य पहली बार हुए शामिल। 1 वर्ष बाद हुई सिंडिकेट की वास्तविक बैठक। नैक की तैयारी के लिए कुलपति को किया गया अधिकृत। चयन समिति की अनुशंसा के पश्चात रुके हुए शिक्षकों, प्रधानाचार्यों की प्रोन्नतियों की अधिसूचना निर्गत की जाएगी। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में नामांकन प्रारंभ कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु कुलपति को किया गया अधिकृत।
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में प्रस्तावित कुछ मुद्दों जिस पर राजभवन की जांच चल रही है उसे तत्काल स्थगित रख अन्य सभी प्रस्तावों को पारित किया गया। प्रस्तावों में शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्रों से जुड़े सभी मामले सर्वसम्मति से पास किए गए। अनुकंपा के आधार पर शेष बचे हुए पालियों को शीघ्र नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। ज्ञातव्य हो कि 1 वर्ष से विश्वविद्यालय में सिंडिकेट की बैठक नहीं हो रही थी। पिछले वर्ष सीनेट की बैठक से पूर्व जो सिंडिकेट की बैठक हुई थी उसके बाद से पूर्व कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह का कार्यकाल समाप्त होने एवं विश्वविद्यालय में तदर्थ कुलपतियों की नियुक्ति के कारण सिंडिकेट की बैठक नहीं हो सकी थी। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड NTSE KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। सोना, चांदी, डायमंड, कुंदन एवं नवरत्न के लिए पधारें गोल्ड हाउस ज्वेलर्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। आप सबों को धनतेरस, दीपावली एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। त्रिदिवसीय मिथिला विभूति पर्व के दूसरे दिन आयोजित हुआ भव्य कार्यक्रम। मिथिला मैथिली के संवर्धन पर जोर। कार्यक्रम के आखिरी दिन कल होगा रंगारंग सांस्कृतिक आयोजन। मिथिला विभूति सम्मान से सम्मानित हुए मंत्री जीवेश मिश्रा, कहा धार्मिक व पर्यटन स्थल होंगे विकसित। दरभंगा हवाई अड्डे पर बढ़ेंगी सुविधाएं। कैबिनेट सचिव ने हवाई अड्डा परिसर में अधिकारियों के साथ की बैठक। बिहार में कोरोना के 606 नए मरीज, आंकड़ा 2,34,000 के पार। टोटल एक्टिव केस की संख्या 6,191। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 5 नए पॉजिटिव केस। कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित हुई बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा। 2 पालियों में परीक्षार्थियों ने लिखे पेपर। माले ने आयोजित किया जिला स्तरीय कैडर कन्वेंशन। डीएम ने की नल जल योजना को लेकर ऑनलाइन बैठक। 20 दिसंबर तक पूर्ण करने का अल्टीमेटम। मिथिला विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक संपन्न। कुछ मुद्दों को छोड़ सभी प्रस्तावों पर लगी मुहर। पुलिस मुख्यालय पटना के आदेश पर चला समकालीन अभियान। 31 फरार आरोपी गिरफ्तार। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना के तहत आवेदनकर्ता को मिला एक और मौका। टटुआर निवासी सर्जन डॉक्टर विजेंद्र मिश्रा की माता के निधन पर शोक। संवेदना जताने पहुंचे जदयू नेता संजय झा समेत कई गणमान्य लोग। और विसर्जन के साथ ही संपन्न हुआ भाई बहन के स्नेहिल संबंधों का प्रतीक पर्व सामा चकेवा। पुलिस मुख्यालय पटना के आदेश पर चला समकालीन अभियान। 31 फरार आरोपी गिरफ्तार। पुलिस मुख्यालय पटना के आदेश पर शुक्रवार की रात समकालीन अभियान चलाया गया, जहां 31 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं 20 लीटर विदेशी शराब सहित एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। एसएसपी बाबूराम ने बताया कि गिरफ्तार किए गए 30 आरोपियों में से 30 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लहेरियासराय थाना क्षेत्र के बेलवागंज अंधेरिया बाग निवासी विक्रम महतो रंगदारी एवं मारपीट के मामले में लंबे समय से फरार चल रहा था। गिरफ्तार किया गया विक्रम महतो पर रंगदारी सहित मारपीट के 3 मामले दर्ज हैं। वहीं अन्य थानों में भी विक्रम महतो के खिलाफ मामले दर्ज हैं या नहीं, इसकी तहकीकात की जा रही है। वहीं इमामबाड़ी निवासी राजू उर्फ दत्ता, जो धनराज सिंह के पुत्र बताए जाते हैं, उन पर भी रंगदारी एवं मारपीट करने का मामला दर्ज था। लंबे समय से राजू फरार चल रहा है। विदेशी शराब के साथ बाकरगंज निवासी महेंद्र पंजियार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना के तहत आवेदनकर्ता को मिला एक और मौका।
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना के तहत आवेदनकर्ता को कागजातों का सत्यापन करने का एक और सुनहरा मौका मिला। 2 दिसंबर बुधवार को कागजातों का होगा सत्यापन। जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय दरभंगा के द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना वर्ष 2019-2020 के तहत दरभंगा जिला के आवेदनकर्ता के कागजातों का सत्यापन समाहरणालय अवस्थित जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय दरभंगा में 2 दिसंबर 2020 बुधवार को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। रोजगार के लिए ऋण चाहने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के आवेदक को स्वयं उपस्थित होकर कागजात सत्यापन कराने का एक और अवसर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना वर्ष 2019-2020 के तहत दरभंगा जिला के आवेदनकर्ता के कागजातों का सत्यापन 16 सितंबर से 31 अक्टूबर तक निर्धारित था। इस अवधि में वंचित रहने वाले आवेदक जिनके द्वारा उक्त तिथि को कागजातों का सत्यापन नहीं कराया जा सका, उन्हें पुनः एक और अवसर दिया गया है। इसके बाद भी यदि कोई आवेदक निर्धारित तिथि 2 दिसंबर को निर्धारित समय एवं स्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं तो यह मान लिया जाएगा कि वे योजना अंतर्गत ऋण लेने के इच्छुक नहीं हैं एवं भविष्य में इस संबंध में उनसे किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं होगा। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरियासराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। मिथिलांचल का गौरव 31 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर रूप अलंकार ज्वेलर्स 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शॉप, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। 100% प्योर सोना चांदी एवं हीरे के आभूषणों का विश्वसनीय प्रतिष्ठान, शुद्धता के साथ मनपसंद और मनमोहक डिजाइन। अपने बिजनेस को दीजिए ऊंची उड़ान हमारे साथ। चांदनी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड नियर भगत सिंह चौक, देना बैंक बिल्डिंग, दरभंगा, जहां उपलब्ध है 1500 स्क्वायर फीट का कॉमर्शियल स्पेस, बैंक, ऑफिस, शोरूम सहित विभिन्न व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9835687786 पर। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। त्रिदिवसीय मिथिला विभूति पर्व के दूसरे दिन आयोजित हुआ भव्य कार्यक्रम, मिथिला मैथिली के संवर्धन पर जोर। कार्यक्रम के आखिरी दिन कल होगा रंगारंग सांस्कृतिक आयोजन। मिथिला विभूति सम्मान से सम्मानित हुए मंत्री जीवेश मिश्रा, कहा धार्मिक व पर्यटन स्थल होंगे विकसित। दरभंगा हवाई अड्डे पर बढ़ेंगी सुविधाएं, कैबिनेट सचिव ने हवाई अड्डा परिसर में अधिकारियों के साथ की बैठक। बिहार में कोरोना के 606 नए मरीज, आंकड़ा 2,34,000 के पार। टोटल एक्टिव केस की संख्या 6,191। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 5 नए पॉजिटिव केस। कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित हुई बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा, 2 पालियों में परीक्षार्थियों ने लिखे पेपर। माले ने आयोजित किया जिला स्तरीय कैडर कन्वेंशन। डीएम ने की नल जल योजना को लेकर ऑनलाइन बैठक, 20 दिसंबर तक पूर्ण करने का अल्टीमेटम। मिथिला विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक संपन्न, कुछ मुद्दों को छोड़ सभी प्रस्तावों पर लगी मुहर। पुलिस मुख्यालय पटना के आदेश पर चला समकालीन अभियान, 31 फरार आरोपी गिरफ्तार। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना के तहत आवेदनकर्ता को मिला एक और मौका। टटुआर निवासी सर्जन डॉक्टर विजेंद्र मिश्रा की माता के निधन पर शोक, संवेदना जताने पहुंचे जदयू नेता संजय झा समेत कई गणमान्य लोग। और विसर्जन के साथ ही संपन्न हुआ भाई बहन के स्नेहिल संबंधों का प्रतीक पर्व सामा चकेवा। टटुआर निवासी सर्जन डॉक्टर विजेंद्र मिश्रा की माता के निधन पर शोक, संवेदना जताने पहुंचे जदयू नेता संजय झा समेत कई गणमान्य लोग। टटुआर निवासी सर्जन डॉक्टर विजेंद्र मिश्रा की माता के निधन पर कई गणमान्य लोगों ने जताया शोक। पहुंचे जदयू के राष्ट्रीय महासचिव संजय झा भी। जिले के मनीगाछी प्रखंड के टटुआर निवासी एवं वरिष्ठ सर्जन विजेंद्र मिश्रा की माता मनोरमा देवी के निधन पर कई गणमान्य लोगों ने शोक व्यक्त किया है। शनिवार को आयोजित द्वादश कार्यक्रम के अवसर पर जदयू के राष्ट्रीय महासचिव संजय झा भी टटुआर पहुंचे एवं श्रद्धांजलि अर्पित की। शोक व्यक्त करने वालों में पंडित अरुण झा, जय कुमार झा, हिमांशु शेखर, डॉक्टर एसएन झा, संजय झा उर्फ शिवजी, विनयानंद झा, डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा, कृपानाथ मिश्रा, नित्यानंद मिश्रा समेत कई लोग शामिल हुए।
और विसर्जन के साथ ही संपन्न हुआ भाई बहन के स्नेहिल संबंधों का प्रतीक पर्व सामा चकेबा। विसर्जन के साथ ही संपन्न हुआ भाई बहन के स्नेहिल संबंधों का अनूठा त्योहार सामा चकेबा। मिथिलांचल का सामा चकेबा भाई बहन के स्नेह का अनूठा पर्व है। सामा चकेबा में महिलाएं 7 दिनों तक सामा चकेबा, चुगला और दूसरी मूर्तियां बनाकर उन्हें पूजती हैं, लोक गीत गाती हैं और परंपरा अनुसार लोकमानस में प्रचलित सामा चकेबा की कहानियां कहती हैं। मिथिलांचल में अपनी खास लोक संस्कृति के लिए विख्यात है सामा चकेबा। यहाँ के रीति रिवाज, खान पान और पर्व त्योहार क्षेत्र को विशिष्ट पहचान दिलाते हैं। यहाँ के प्रमुख उत्सवों में है सामा चकेबा नामक त्योहार। सामा चकेबा मिथिला का एक बहुत ही अनोखा पर्व है। भाई बहन के बीच स्नेह और समर्पण को दर्शाने वाला यह त्योहार महापर्व छठ के पारण के दिन यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी से प्रारंभ होता है और कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। दूसरे शब्दों में कहें तो छठ पूजा के अंतिम दिन जब व्रती उदयमान सूर्य को अर्घ्य देकर प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसी शाम से मिथिला क्षेत्र में सामा चकेबा का यह त्योहार शुरू होता है। रंग रंग पटिया ओ छबिया रे ओई पटिया पर कै जनी छोटे बड़े नवोजनी के खरे चूड़ी हमरा भैया के सोने छोड़ी। सामा चकेबा त्योहार में महिलाएं 7 दिनों तक सामा चकेबा, चुगला और दूसरी मूर्तियां बनाकर उन्हें पूजती हैं, लोक गीत गाती हैं और परंपरा अनुसार लोकमानस में प्रचलित सामा चकेबा की कहानियां कहती हैं। त्योहार के अंतिम दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा की रात में सामा को प्रतीकात्मक रूप से ससुराल विदा किया जाता है। पास के किसी खाली खेत में मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। जिस तरह एक बेटी को ससुराल विदा करते समय उसके साथ नया जीवन शुरू करने हेतु आवश्यक वस्तुएं दी जाती हैं, उसी तरह से विसर्जन के समय सामा के साथ खाने पीने की चीजें, कपड़े, बिछावन और दूसरी आवश्यक वस्तुएं दी जाती हैं। विदाई का गीत गाती हैं महिलाएं, जिसे समदाउन कहते हैं। चुगला का किया जाता है इस अवसर पर मुंह काला। सामा चकेबा यानी भाई बहन के इस कथा संसार में एक चरित्र है चुगला। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वह चुगली करता है, झूठी बातें फैलाता है। उसी के चलते सामा को कठोर श्राप झेलना पड़ा। इसलिए इस त्योहार में चुगले का मुंह काला करती हैं बहनें। कलदार है आना चुगला बैसे बेटा का गेला ससुराल। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। त्रिदिवसीय मिथिला विभूति पर्व के दूसरे दिन आयोजित हुआ भव्य कार्यक्रम। मिथिला मैथिली के संवर्धन पर जोर। कार्यक्रम के आखिरी दिन कल होगा रंगारंग सांस्कृतिक आयोजन। मिथिला विभूति सम्मान से सम्मानित हुए मंत्री जीवेश मिश्रा। कहा धार्मिक व पर्यटन स्थल होंगे विकसित। दरभंगा हवाई अड्डे पर बढ़ेंगी सुविधाएं। कैबिनेट सचिव ने हवाई अड्डा परिसर में अधिकारियों के साथ की बैठक। बिहार में कोरोना के 606 नए मरीज, आंकड़ा 2,34,000 के पार। टोटल एक्टिव केस की संख्या 6,191। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 5 नए पॉजिटिव केस। कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित हुई बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा। 2 पालियों में परीक्षार्थियों ने लिखे पेपर। माले ने आयोजित किया जिला स्तरीय कैडर कन्वेंशन। डीएम ने की नल जल योजना को लेकर ऑनलाइन बैठक। 20 दिसंबर तक पूर्ण करने का अल्टीमेटम। मिथिला विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक संपन्न। कुछ मुद्दों को छोड़ सभी प्रस्तावों पर लगी मुहर। पुलिस मुख्यालय पटना के आदेश पर चला समकालीन अभियान। 31 फरार आरोपी गिरफ्तार। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना के तहत आवेदनकर्ता को मिला एक और मौका।
टटवार निवासी सर्जन डॉक्टर विजेंद्र मिश्रा की माता के निधन पर शोक, संवेदना जताने पहुंचे जदयू नेता संजय झा समेत कई गणमान्य लोग। और विसर्जन के साथ ही संपन्न हुआ भाई बहन के स्नेहिल संबंधों का प्रतीक पर्व सामा चकेवा। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय।